इंच का एक मामला सामने आया है पटना से। सीबीआई ने अब ये जांच अपने हाथ में ले ली है। देखिए, सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करके अब जांच शुरू कर दी है। बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की आशंका है। इंटरनेशनल कॉल को लोकल में बदल रहा था। और आपको बताते चले कि भोजपुर के मुख्य आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मुकेश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भोजपुर के नारायणपुर में सेटअप था ये पूरा। सेल ऑपरेटर रेजाउल हक पर अब केस दर्ज किया गया है। वहीं मुक्तादिर हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और आपको बताते चले, मुकेश नाम के व्यक्ति ने 67 संदिग्ध सिम कार्ड बेचे थे। पिछले साल जुलाई में ईओयू ने केस सौंपा था। बंगाल सहित कई राज्यों से तार इसके जुड़े हुए हैं। मालदा में मिला था सिम बॉक्स का लोकेशन। पूरी खबर पर सीबीआई ऑफिस से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। देखिए, मुकेश नाम के एक व्यक्ति ने 67 संदिग्ध सिम कार्ड बेचे थे। जुलाई 2005 में ईओयू ने केस सौंपा था। आपको बताते चले, फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का ये मामला है। इस केस को अब सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, जांच शुरू की है। बड़े पैमाने पर साइबर अपराध की आशंका जताई जा रही है। दरअसल इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल में बदल रहा था। आइए आपको फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज ये जो मामला है ये आपको समझाते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कॉल को लोकल में बदल दिया जाता था। ये पूरा मामला ये है। सिम बॉक्स में फर्जी सिम का इस्तेमाल होता था। टेलीफोन एक्सचेंज की तरह सिम बॉक्स का काम था। फोन कॉल को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था। और आपको बता दें कि धोखाधड़ी, साइबर ठगी के लिए इसका खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। मोबाइल कंपनियों को भी लगता है इससे चूना। बिहार के बाहर कई राज्य और देश तक इसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। बिहार में सुपौल, भोजपुर सहित कई जिले में इसका खुलासा हुआ है। वहीं अलग अलग राज्यों में जैसे यूपी, झारखंड, बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना तक इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, वियतनाम तक इसका नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। तो इस तरीके से ये जो पूरा गिरोह है वो काम करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे। खबर बेतिया से मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान किसानों को बड़ी सौगात देंगे। देखिए, बिहार के पहले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान करने वाले हैं। इस बायोगैस प्लांट के माध्यम से सीएनजी गैस की उपलब्धता पूरी कराई जाएगी। बायोगैस प्लांट जनवरी महीने में ही पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। और फसलों के अपशिष्ट से बायोगैस के साथ ही फर्टिलाइजर का भी निर्माण होगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। कुमारबाग में बन रहे प्लांट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान कई बड़ी सौगात देने वाले हैं, जिसमें एक बड़ी सौगात होगी बिहार को पहला बायोगैस प्लांट मिलेगा, जहां जिसकी जो निर्माण हो रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समृद्धि यात्रा के दौरान जब कुमारबाग पहुंचेंगे तो इस बायोगैस प्लांट का भी निरीक्षण लेंगे, जो अंतिम चरण पे इसकी निर्माण कार्य है। और जल्द ही यह बिहार के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में आएगी। और इस बायोगैस प्लांट में तमाम तरह की तैयारियां की गई। तो सीधे तौर पर हम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री जब आएंगे तो इस गैस प्लांट का निरीक्षण करेंगे और बिहार के लिए एक बड़ी सौगात होगी। तो हम यहाँ के प्लांट के जो प्रबंधक है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, कैसे देखते हैं इस प्लांट को। मुख्यमंत्री जब आ रहे थे कि बिहार के लिए कितना बड़ा प्लांट होगा? बिहार के लिए एक एग्रीकल्चरल मीन्स रिवोल्यूशन होगा और प्लस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑल्सो होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो बिहार में एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है और उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको उनका जो गोबर जनरेट होता है, उसके बाद फिर आपको एग्रीकल्चरल जो वेस्ट जनरेट होता है, तो उससे हम कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं। और ये बिहार के लिए एनर्जी की ओर, निर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आप देख ही सकते हैं, हमने 3D मॉडर्न बनाया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्लांट को जल्द से जल्द हम इसको ऑनलाइन लेके आएँ, मतलब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए। तो हमारी ये कोशिश है कि 23 जनवरी से प्लांट में फीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। मतलब हम इसमें जो हमारे जो रिएक्टर्स बने हुए हैं 2 बड़े बड़े, उसमें हम एनारोबिक डाइजेशन होता है जिससे गैस बनता है, तो उसका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है मुख्यमंत्री के आगमन के लिए। तो बिहार के लिए एक जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जब सीएम की समृद्धि यात्रा के ठीक बाद यह बायोगैस प्लांट पूरी तरह से चालू हो जाएगा। मुन्ना राज,
न्यूज 18 कुमारबाग, पश्चिम चंपारण। माघ मेले के दूसरे स्नान पर्व मकर संक्रांति के मौके पर संगम तट पर आस्था और श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ठंड पर लोगों की आस्था भारी पड़ रही है। जी हां, ब्रह्म मुहूर्त से अब तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मेला प्रशासन का अनुमान है कि आज 1 से 1.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। कल एकादशी के पर्व पर 85 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। मेले में स्नान करने पहुंच रहे श्रद्धालु मेले की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार की जमकर सराहना कर रहे हैं। मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नोज पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ जल समुद्र दिखाई दे रहा है। जो स्नान घाट हैं वो श्रद्धालुओं से खचाखच भरे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान घाटों पर मौजूद हैं जो त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। स्नान घाटों पर भी व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की गई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ जल पुलिस और गोताखोरों को तैनात किया गया है, जो कि यहाँ पर अगर कोई घटना होती है तो लोगों को बचाने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सुरक्षा के घाटों पर भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है। इसके साथ साथ जाल भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु उमड़े हैं, एक दिन पहले ही 85 लाख से ज्यादा श्रद्धालु एकादशी के पर्व पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज रात 12 बजे के बाद ही स्नान का क्रम शुरू हो गया था। हालांकि जो शुभ मुहूर्त था वो करीब 4 बजे था और आज दिन में 3 बजे तक शुभ मुहूर्त है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ संगम के तट पर पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। स्नान घाटों पर जो यहाँ पर बोरियां रखकर घाट बनाई गई हैं, तमाम इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। हर तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और आरा में भी देखिए मकर संक्रांति की धूम है। लोग इस पर्व को धूमधाम से मनाने में जुटे हुए हैं। मकर संक्रांति का खास महत्व होता है, जहां पर भगवान सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण दिशा में प्रवेश करते हैं और आज से ही शुभ मुहूर्त की इसकी शुरुआत हो जाती है। वहीं मकर संक्रांति को लेकर गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मकर संक्रांति को लेकर पटना के गंगा घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। लोग अपने परिवार के साथ गंगा तट पर आकर पहले गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और उसके बाद भगवान सूर्य की पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। संक्रांति है और मान्यता के मुताबिक जो है भगवान उत्तरायण होते हैं और आज से सारे शुभ काम जो है वो शुरू हो जाते हैं। देख सकते हैं कि मकर संक्रांति को लेकर के गंगा में लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु जो है अपने परिजनों के साथ आकर के माँ गंगा में पहले डुबकी लगा रहे हैं और फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है पूजा दान जो है वो कर रहे हैं। पटना के गंगा तटों की ये तस्वीर है। ये बताइएगा कि जो आज आस्था की डुबकी लगाते हैं, कहा जाता है कि भगवान उत्तरायण होते हैं, तो सारे शुभ काम शुरू होते हैं। जी, आज का दिन में जैसे मकर संक्रांति है, संक्रांति के दिन माने समझिए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसमें दान पुण्य करने का बहुत महत्व दिया गया है। इसमें माघ मास जो है सो महा स्नान का माना जाता है। इसमें आपको जैसे कुंभ में आप प्रयाग जाते हैं वहां पे स्नान करने पे, वैसे ही माने समझिए आप कोई भी गंगा सरोवर पे आप जाते हैं तो वहाँ वही माने पुण्य मिलता है। यहाँ पे महिला श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या पूजा वूजा हो गया? हाँ, पूजा हो गया। क्या भगवान से कामना की? सब परिवार के खुशी रखत, सब कोई के रोजी रोटी में बरकत दे। कहाँ से आई आप? हम लोग पटना से। स्नान ध्यान कर ली है? हाँ, हो गया। पूरे परिवार के साथ? हाँ, नहीं, हाँ, पूरे परिवार। और इसी मान्यता, इसी उम्मीद और आशा के साथ जो है श्रद्धालु गंगा तटों पे आते हैं और गंगा में डुबकी लगाते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। वहीं बक्सर की बात कर लें तो बक्सर में भी आज मकर संक्रांति के मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। रामरेखा घाट और नाथ बाबा घाट पर श्रद्धालु सुबह से ही गंगा स्नान कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर सभी गंगा घाटों पर गोताखोर और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की है। दरअसल मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इस दिन स्नान और दान करने से ऐसी मान्यता है कि पापों का नाश होता है। बहुत उत्साह है। आज के दिन का लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और आज गंगा जी में नहाया जाता है, स्नान किया जाता है आज के दिन। और फिर बहुत
महान पर्व है मकर संक्रांति, हर साल पड़ती है और श्रद्धालु लोग बहुत। का क्या महत्व है? यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। हाँ, यहाँ तो सुबह से मतलब लोग बहुत नहाते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ रामेश्वर नाथ भगवान राम जी स्थापना किए थे रामेश्वर नाथ का, इसलिए यहाँ का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम लोग स्नान दान और पूजा पाठ का महत्व है या स्नान दान का। आज सूर्य भगवान मकर राशि में गोचर करते हैं, इसको लेकर के हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और सूर्य भगवान का ही मेन हम लोग पूजा पाठ अर्चन आज के दिन दान पुण्य ये करना हम लोगों का बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। बक्सर में भी मकर संक्रांति का पर्व आस्था के साथ मनाया जा रहा है। बिहार के हर कोने से और उत्तर प्रदेश से भी श्रद्धालु बक्सर के रामरेखा घाट सहित तकरीबन 1 दर्जन गंगा घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं, बक्सर का रामरेखा घाट है जहां आज मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। और यह स्नान बताया जाता है कि आज का जो स्नान होता है पुण्य कमाने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए लोग स्नान करते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ लोग पहुंचते हैं गंगा घाटों पर गंगा स्नान करने के लिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भगवान सूर्य हैं वो धनु राशि से आज मकर राशि में प्रवेश करते हैं और यही धार्मिक मान्यता है कि लोग आज स्नान करते हैं। और सुबह से जो मौसम है वो बिल्कुल ठंडा बना हुआ था, लेकिन धीरे धीरे धूप आया है। उसके बाद लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पहुंची है गंगा स्नान के लिए और लोग इस परंपरा का निर्वहन करते हैं। बक्सर का जो रामरेखा घाट है, यहाँ भगवान राम यहाँ पहुंचे थे इस घाट पर स्नान के लिए और इस धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये घाट काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उत्तरायणी गंगा होती हैं और यहाँ लोग गंगा स्नान को ज़्यादा फलदायी मानते हैं। तो कुल मिलाकर के आज मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ बक्सर के रामरेखा घाट पर पहुंची है और यहाँ पर मकर संक्रांति को लेकर के गंगा स्नान का सिलसिला सुबह से शुरू है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। खबर अयोध्या से। रामनगरी अयोध्या में मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। सरयू तट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश विदेश से आए श्रद्धालु सरयू स्नान कर दान पुण्य और पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह करीब 3 बजे से ही सरयू में स्नान का क्रम शुरू हो गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू घाटों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि आज सूर्य भगवान उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे आज के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। मकर राशि में सूर्य भगवान प्रवेश करने के साथ पवित्र नदियों में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आज तिल का स्मरण करके स्नान करने से समस्त पापों से वह मनुष्य मुक्त होता है। अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका से आए हैं। क्या करने आए हैं? यहाँ कुंभ स्नान करना आए हैं। आज मकर संक्रांति है। अच्छा, तो कैसा लगा? एकदम बहुत अच्छा लगा है। हम भूटान से आए हैं इधर अयोध्या में और यह मकर संक्रांति के स्नान करने के लिए आए हैं। तो कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा है। मन में पूरा शांति मिल रही है। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के पानी टंकी परिसर में वन भोज का आयोजन किया गया। ग्रामीण विकास एवं परिवहन मंत्री श्रवण कुमार की तरफ से भोज का आयोजन किया गया और भोज की तैयारियां पूरी तरीके से की गई। वन भोज में यहां पर पूरे जिले के अलावा आसपास के जिले के भी नेता, ग्रामीण कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। सभी लोग मकर संक्रांति पर खिचड़ी का लुत्फ उठाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर देखिए काशी की बात कर लें तो काशी में आस्था का सैलाब देखने को मिला। यहां पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए। 80 घाट से लेकर के राजघाट तक लाखों श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश से आए हुए युवाओं ने यह कहा कि बदली हुई काशी देख करके मन खुश हो गया। इन लोगों का ये कहना है कि मोदी और योगी हैं तो कुछ भी मुमकिन है। अब बात करते हैं छपरा की, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दही खाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और ज्यादा दही खाने वालों को जिला प्रशासन की ओर से पुरस्कृत भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन कला संस्कृति विभाग की ओर से किया गया था। बाबा खा गए, बाबा नहीं खा गए, बाबा खा गए, नहीं बाबा खा गए, बाबा।
मकर संक्रांति को लेकर देखिए पटना के मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु भगवान के चौखट पर आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, अपने आराध्य से अपने और अपने परिजनों के कल्याण की कामना कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही भक्तिमय माहौल पटना के महावीर मंदिर में भी देखने को मिला है, जहां पर श्रद्धालुओं से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार ने। मकर संक्रांति है और आज के दिन जो श्रद्धालु हैं वो पूजा अर्चना करने जो है मंदिर में भी पहुंच रहे हैं। यहाँ देखिए पटना का महावीर मंदिर है और यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो भगवान के सामने शीश झुका करके अपने परिवार अपने समाज के लिए जो है वो कामना कर रहे हैं। सभी जो लोग हैं वो सुख समृद्धि प्राप्त करें ये मनोकामना कर रहे हैं। तो हम बात भी करेंगे। आज मकर संक्रांति है, आप पूजा अर्चना करने आई थी, क्या कामना किया आपने भगवान से? आज मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, आज मेरा जन्मदिन है। चलिए हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। मनोकामना मैं अपने स्वास्थ्य और मैं सचिवालय में जॉब करती हूँ, मैं अपने जॉब को अच्छे तरह से निभाना चाहती हूँ, यही मेरी मनोकामना है। और मैं स्पोर्ट्समैन हूँ तो मैं उसके लिए भी प्रे करने आई हूँ कि मैं आगे भी अच्छा खेलूँ। थैंक यू। चलिए पूरी विश है आपके लिए। आपने क्या कामना किया भगवान से? भगवान के पास अच्छा करे भगवान अच्छा जाए। चलिए बिल्कुल अच्छे की कामना करने आए हैं। यहाँ पे जो पुरुष श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या कामना करने आए हैं भगवान के पास? आज मेरा जन्मदिन है, उसके लिए भगवान से आराधना करने आया हूँ। चलिए आज मकर संक्रांति भी है, क्या कामना कर रहे हैं? क्या कामना सही है, सब रहना चाहिए सर। बिल्कुल देखिए यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं दर्शन भी करा देते हैं। यहाँ पे भगवान हनुमान की, बजरंगबली की, तो यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं मकर संक्रांति के मौके पे वो अपनी मनोकामना कामना जरूर वो कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो है उनको भी लेकर के लोग आए हैं और मान्यता भी है कि मकर संक्रांति के दिन जो है भगवान जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। तो ऐसे में भगवान से जो भी मनोकामना की जाती है वो भगवान जरूर पूर्ण करते हैं और इसी आस्था के साथ जो श्रद्धालु है वो मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मकर संक्रांति के मौके पर घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। अब स्क्रीन पर आप कुछ तस्वीरें देखेंगे। देखिए ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं वो नर्मदापुरम की है, जहां घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और यहां पर इस दिन स्नान करने से, पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से कहा जाता है कि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। आज का दिन काफी शुभ होता है। तो मकर संक्रांति पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से लोग आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। सिवान में मकर संक्रांति पर सांस्कृतिक उल्लास की खुशबू बिखर रही है और यहां पर वीएम